नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा आज भी रहेगी जारी। प्रेस और आवधिक पंजीकरण और दूरसंचार विधेयक भी सूचीबद्ध। वहीं उच्च सदन में सीजीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा प्रस्तावित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोविड-19 पर करेंगे समीक्षा बैठक। सभी विभागों की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वैश्विक चुनौती का गुणवत्तापूर्ण समाधान ढूंढने का किया आह्वान। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से किया संवाद। कोयला मंत्रालय आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की 9वें दौर की करेगा नीलामी। इस नीलामी में कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिका की कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य किया घोषित। 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों द्वारा किए गए हमले में उनकी भूमिका को लेकर की गई कार्रवाई। दूसरे वनडे में टोनी डी जॉर्जी के नाबाद शतक की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराया। 3 मैच की सीरीज 1-1 से हुई बराबर। कल खेला जाएगा तीसरा और निर्णायक मुकाबला। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सालाना पुरस्कारों में भारत का दबदबा। हार्दिक सिंह बने साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। वहीं महिला टीम की कप्तान सविता पूनिया ने लगातार तीसरे साल जीता सर्वश्रेष्ठ महिला का गोलकीपर का पुरस्कार। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। लोकसभा में आज भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर चर्चा जारी रहेगी। इन विधेयकों के पारित होने के बाद दूरसंचार विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित किया जाए। तो वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इन दोनों विधेयकों को राज्यसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाने का प्रस्ताव रखेंगी। लोकसभा इन दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। कोविड के बढ़ते मामलों और देश में नए सब वेरिएंट JN.1 को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 की समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए सभी तरह के कदम उठा रही है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR टेस्ट सहित पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने और पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने की सलाह भी दी गई है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को बीमारी के प्रसार के खतरे को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत जय जवान, जय किसान,
जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया और युवाओं से आह्वान किया कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी आयात ना करनी पड़े, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के सामर्थ्य पर बढ़ते भरोसे और उम्मीदों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से कम लागत में गुणवत्तापूर्ण समाधान ढूंढने का आह्वान किया। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की 9वें दौर की नीलामी करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इसमें 4 राज्यों की 26 कोयला खदानें नीलाम की जाएंगी। इससे कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रतियोगिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी और नवाचार और सतत विकास में योगदान बढ़ेगा। मंत्रालय ने बताया है कि इस नीलामी के लिए योग्यता के मानदंड हटा दिए गए हैं ताकि नीलामी में भाग लेने के लिए तकनीकी या वित्तीय बाधाएं नहीं रहें और कोयले की बिक्री या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मंत्रालय आज कोयला और लिग्नाइट खदानों के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का भी आयोजन करेगा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। वहीं कोयला और खनन राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की एक अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिंसा मामले में अपनी भूमिका के कारण अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव में कोलोराडो में मतदान में शामिल नहीं हो सकते। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का उपयोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। और अब बात खेलों की। दक्षिण अफ्रीका ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को दूसरे वनडे में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। भारत से जीत के लिए मिले 212 रन के लक्ष्य को मेजबान अफ्रीकी टीम ने 45 गेंद शेष रहते 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम के लिए सलामी बल्लेबाज टोनी डिजोर्जी ने शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं रीजा हेंड्रिक्स ने भी अर्धशतक लगाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 130 रन की साझेदारी की। रीजा हेंड्रिक्स ने 52 और टोनी डिजोर्जी ने नाबाद 119 रनों की पारी खेली। इससे पहले भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.2 ओवर में 211 रन बनाकर आउट हुई। भारत की तरफ से सर्वाधिक 62 रन साई सुदर्शन ने बनाए। साई सुदर्शन ने लगातार दूसरे वनडे में अर्धशतक लगाया। वहीं कप्तान लोकेश राहुल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इन दोनों के अलावा और कोई बल्लेबाज क्रीज पर देर तक नहीं टिक सका। राहुल ने 56 रन की पारी खेली। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सालाना पुरस्कारों में 2 भारतीय खिलाड़ियों ने पुरस्कार जीतने में सफलता पाई है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार मिला है। सविता ने लगातार तीसरे साल ये पुरस्कार अपने नाम करने में सफलता पाई है। वो साल 2023 में शानदार लय में दिखाई दी। एशिया कप और फिर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में वो शानदार बचाव करती हुई दिखी। सविता की कप्तानी ने भारतीय टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। भारत के हार्दिक सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। वो ऑनलाइन वोटिंग में जर्मनी के निकोलास वेलेंस से आगे रहे। इन पुरस्कारों का चयन विशेषज्ञ पैनल राष्ट्रीय संघों द्वारा कराए गए वोटों के आधार पर किया जाता है। हार्दिक को कुल पड़े वोटों में से 34% वोट मिले। ये इस साल
हार्दिक का दूसरा सब बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।